अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। आज हम यूनिट नंबर 4 को शुरू करने जा रहे हैं और इसका नेम है एक्सपोनेंट्स। तो ये एक्सपोनेंट्स शायद आप लोग इससे पहले नहीं देख चुके हैं, मतलब इससे पहले जो नीचे क्लासेस हैं जैसे कि क्लास नंबर 4, 5 और इस तरह की जितनी भी ये क्लासेस हैं, तो इनमें आप लोग वो नहीं देख चुके हैं। तो इसलिए मैं यहाँ पे बेसिक कॉन्सेप्ट को ही जो है वो शुरू करूँगा। तो सबसे पहले आप लोग इस तरह की जो डिजिट्स है, नंबर्स है, इनको देख लें। यानी जहाँ कहीं पे भी आप लोगों को कोई इस तरह का नंबर जब नज़र आ जाए, यानी एक नंबर यहाँ पर हो, एक नंबर यहाँ इसके ऊपर लिखा हुआ हो, तो यहाँ नीचे जो नंबर होता है इसको हम कहते हैं बेस। ये नीचे वाला नंबर बेस कहलाता है और ये जो ऊपर इसके ऊपर लिखा हुआ होता है इसको हम कहते हैं एक्सपोनेंट। और यही एक्सपोनेंट जो है वो इस चैप्टर का नेम भी है। तो जैसा कि यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है कि 2 पावर, इसको इस तरह हम इस तरह भी पढ़ते हैं कि 2 पावर 5। तो 2 पावर 5 का मतलब ये होता है कि ये 2 जो है ये 5 टाइम्स मल्टीप्लाई है। मतलब 2 2 2 2 2 यानी ये सारे के सारे मल्टीप्लाई करो। इस तरह के 2 2 ज़र 4, 4 2 ज़र 8, 8 2 ज़र 16, 16 2 ज़र 32। 32 डायरेक्ट लिखो या इस तरह का लिखो तो इन दोनों का मतलब एक जैसा है। और जब एक्सपोनेंट इस तरह ऊपर गिवन हो तो आप लोगों ने इस तरह से लिखना है। अब अगर एक डिजिट हो 3 पावर 2 तो इसका मतलब होता है 3 मल्टीप्लाई बाय 3। और इस तरह हो 3 पावर 3 तो इसका मतलब होता है 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3। इसको हम कहते हैं एक्सपोनेंट। ये नीचे कुछ एग्जाम्पल्स गिवन है इसी तरह ये बिल्कुल भी है जिस तरह यहाँ पे मैंने ये एक्सप्लेन कर दिया। तो ये है कि 2 पावर 6। तो अब जो 2 पावर 6 है तो इसका मतलब ये है कि 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 यानी ये 6 टाइम्स जो है वो मल्टीप्लाई है। अब 5 टाइम हमने देख लिया 32 आ रहा था, ऐसे 32 तो 30 जहाँ तक तो 32 मल्टीप्लाई बाई 2 और इसे आ जाएगा 64। तो ये जो 64 है ये इसका आंसर होगा। ये तो बिल्कुल यहाँ इसकी तरह है, लेकिन यहाँ पर जो है वो माइनस का साइन है, तो इसे बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। ये जो माइनस का साइन है इसका मतलब क्या है कि -2 पावर ऑफ 4। इसका मतलब है कि -2 मल्टीप्लाई बाय -2, इसको ब्रैकेट में बंद कर लीजिएगा, -2 और -2, तो 4 टाइम -2 लिखिए। ये मल्टीप्लाई कर लिया तो इससे क्या आ जाता है, इससे आ जाता है +4, माइनस मल्टीप्लाई बाय माइनस प्लस, और इन दोनों को कर लीजिए तो इसे भी आ जाता है +4 और इसे आ जाएगा 16। तो 16 इसका आंसर है और +16। और ये जो क्वेश्चन है इसके ऊपर 4 है, ये मिट गया है। तो इस और इसमें फ़र्क है। कैसा फ़र्क है? यहाँ पर ये है कि होल यानी इस माइनस के साइन पर भी ऊपर 4 है, -2 पर है, लेकिन यहाँ पर इसका मतलब ये है कि यहाँ पर ये जो माइनस है ये बाहर है और 2 4 टाइम्स मल्टीप्लाई है। तो ये माइनस साइन वैसा ही रहेगा और इसको मल्टीप्लाई की 2 2 ज़र 4, 8 और 16, यानी मतलब इसका जो आंसर है वो -16 आ जाएगा। इसका +16 और इसका -16, ये बिल्कुल दो अलग अलग चीज़ें हैं। अगर आप लोग ब्रैकेट में इस तरह बंद कर लेंगे और ऊपर एक्सपोनेंट लिख देंगे तो इसका एक मीनिंग होता है, और अगर ये बंद नहीं करेंगे इसका मीनिंग दूसरा होता है। मतलब इसका +16 आ रहा है और इसका -16 आ रहा है, तो ये बहुत ही बिल्कुल एक दूसरे के अपोजिट आंसर दे रहा है। तो इस तरह की क्वेश्चन को जो है वो नज़र में रखना है। नेक्स्ट है कि 3 पावर 5 मल्टीप्लाई बाय 3 पावर 3। अब जब दोनों बेसिस सेम हो तो इसका करना यूँ होगा कि इन दोनों बेसिस को लिखिए और जो पावर हो उनको ऐड कीजिए, तो इससे आ जाएगा 8। यानी अब 3 जो है वो 8 टाइम आप लोगों ने मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो यहाँ तक ही लिखिए, यही आप लोगों का आंसर होगा।
अब जो नेक्स्ट है वो क्या है कि 1/2 और 3 और यहाँ पे है 1/2 ऊपर 2। जब भी ये बेसिस सेम हो तो दोनों में से एक लिखिए, ये लिख डाला और जो रह जाए उसको ऐड के यानी मतलब पावर जो हो उसको उनको ऐड कीजिए तो ऐसे आ जाता है 5 और यही इस क्वेश्चन का आंसर है। मतलब इसको 5 टाइम्स लिख दो। यहाँ पे है ये सिंप्लीफाई करना है। आज बहुत आसान से क्वेश्चन है, कोई मुश्किल इनमें नहीं है। मैं ज़्यादा टाइम की वजह से यानी टाइम ज़्यादा ना लूँ इस वजह से थोड़ा जल्दी कर रहा हूँ, लेकिन अगर किसी को समझ ना आए तो वो पूछ लिया करें नीचे कमेंट्स में। अब है ये कि इसको सिंप्लीफाई करना है, मतलब मल्टीप्लाई करना है। इसका आप लोगों ने करना ये होगा कि यहाँ पे जो डिजिट्स है, अब यहाँ पे इसके साथ 1 होता है, यहाँ पे 1 है तो इसके साथ मल्टीप्लाई कीजिए, 5 1 ज़ा 5 और x इन दोनों में से एक x ले ले, उस जहाँ इस तरह का कर ले जिस तरह यहाँ पे हमने दोनों में से एक लिया था और जो एक्सपोनेंट थे उसको प्लस किए थे, तो यहाँ पर भी ये कर लें तो यहाँ से आ जाएगा 5x पावर ऑफ 13 और यही हमारा आंसर है। और इसको सिंप्लीफाई करना है, ये नीचे जो है ये है कि 4ab पावर 6 और यहाँ पर है -7a² b³ यहाँ पर करना ये है कि इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कीजिए तो माइनस साइन आ जाएगा और 28 और अब जो a है, a पर यहाँ पे 1 है और यहाँ पे 2 है तो इन दोनों को ऐड कीजिए, b पर यहाँ पे 6 है और वहाँ पे 3 है, ये को भी ऐड कीजिए तो यहाँ से आ जाएगा -28 और इसे आ जाएगा a पावर ऑफ 3 b पावर ऑफ 9 और यही हमारा आंसर है b पावर 9। लास्ट एग्जाम्पल है और इसमें ये दो क्वेश्चन है। तो पहला है कि 2 पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 3 पावर 3। इस देखो अब वहाँ पर हमारे बेसिस सेम थे, यहाँ पर बेसिस की बजाय जो है वो ये एक्सपोनेंट सेम है, तो यहाँ पर बेसिस लेके इस तरह और एक्सपोनेंट दोनों पर ये सेम लगा दें। इसका मतलब हरगज़ ये आप लोग नहीं कर सकते हैं कि अगर यहाँ पर ये फॉर एग्जाम्पल की जगह पे 2 होता है, यानी एक 2 एक 3, तो अब इन दोनों के लिए आप लोग इस तरह का नहीं कर सकते थे। लेकिन ये बातें सिर्फ उस जगह पे आप लोगों की काम आ सकती हैं जहाँ पे ये एक्सपोनेंट सेम हो, जैसा कि यहाँ पर 3 3 है और नेक्स्ट में भी 3 3 है और या 4 4 हो 5 5 हो, इस तरह का हो तो फिर ये मेथड काम में आ सकती है। और इसके अलावा इससे पहले जो मैंने किया था वहाँ पे बेसिस का सेम होना ज़रूरी था और यहाँ पे एक्सपोनेंट का होना सेम ज़रूरी है। अब इसको मल्टीप्लाई कीजिए तो 2 3 ज़ा 6 यानी 6 पावर ऑफ 3, तो ये हमारा आंसर है एक तरह का, ये मतलब 6 को 3 टाइम मल्टीप्लाई कीजिए। यहाँ पर जो है ये है कि 5 मल्टीप्लाई बाय 7 और ऊपर इस तरह 3 लिख लीजिए तो यहाँ पे आ जाएगा 35 पावर ऑफ 3। ये इस तरह बंद कर लीजिए, न करें तो कोई मसला नहीं है, लेकिन वो इशू जो है वो माइनस साइन वाले साइन के साथ होता है। तो यहाँ ऐसा ही है सारे क्वेश्चन और कोई मुश्किल क्वेश्चन यहाँ पे नहीं है, जस्ट बस मल्टीप्लिकेशन है सिंपल सा। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को की समझ में ये बातें आई हुई होंगी। मुझे लगता है ये बातें आप लोग कहीं ना कहीं पे पढ़ भी चुके होंगे ये, क्योंकि ये बहुत सिंपल बातें हैं। लेकिन अगर कुछ समझ ना आया हो तो नीचे कमेंट बॉक्स या व्हाट्सएप नंबर या मुझ पर ईमेल से किसी भी टाइम कभी भी पूछ सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात हो जाएगी। अल्लाह हाफ़िज़।